जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल जुगाड़ क्लासेस। जुगाड़ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ जीएस जुगाड़ पार्ट फर्स्ट। 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज रहेगी। इसमें जीएस के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को कवर किया गया है और जिस तरह से जिस पार्ट का हिस्सा है कम ज़्यादा उसी हिसाब से क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। जीएस जुगाड़ पार्ट फर्स्ट 50 एमसीक्यू सीरीज 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही होगा, उसको आप लोगों को बताना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें सभी परीक्षाएं जो भी इंडिया लेवल पे स्टेट लेवल पे जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सबको ध्यान में रख करके ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। जीएस क्लासेज के सौजन्य से जीएस जुगाड़ पार्ट फर्स्ट 50 एमसीक्यू सीरीज का ये पहला पार्ट जो कि इतिहास से है। इतिहास में भारत का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देते हैं इसका। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए उपमहाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है भारत और डी है मालदीव। अब सभी लोग अपना आंसर दें कमेंट बॉक्स में। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? जो एटलस है, मैप है जो भारत का, उसमें आप देखेंगे ऊपरी भाग पूरा हिमालय पर्वत फैला हुआ है, तो उत्तर में हिमालय होगा। आप चले जाइए जस्ट नीचे महासागर की तरफ, वहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो हमारे जो समुद्र हैं उनसे घिरा हुआ है कौन सा देश? भारत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी भारत। चलिए देखते हैं अगला। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता था? सिंधुओं का देश, ए बी भारतीयों का देश, या सी हिंदुओं का देश, या ऑप्शन डी भरतों का देश। जल्दी से आप लोग 5 सेकंड का समय लेते हुए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ के ही ऑप्शन को टिक कीजिएगा। चलिए इसका आंसर सही है डी भारतों का देश। कौन सा? डी भारतों का देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। प्राचीन कबीले के रूप में किसे जाना जाता था? ए भरत, बी मुस्लिम, सी दशरथ महाराजा दशरथ, या डी सिंधु नदी। 5 सेकंड का समय लेते हुए आप सब इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। और कैसा क्वेश्चन का क्या लेवल है, इसमें इम्प्रूवमेंट क्या किया जाए, ये सब आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। तो प्राचीन कबीले के रूप में किसे जाना जाता था? ए भरत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन भारतीयों द्वारा अपने देश को किस नाम से पुकारा जाता था? ए जम्बू द्वीप, बी हिंद द्वीप, सी भारत द्वीप, या सिंधु द्वीप। प्राचीन भारतीयों द्वारा अपने देश को किस नाम से पुकारा जाता था? जम्बू द्वीप। ये ऑप्शन सही है इसका, जम्बू द्वीप के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। भारत देश को इंदे नाम से पुकारा जाता था, किसके द्वारा पुकारा जाता था? ए फारसियों द्वारा, बी अंग्रेजों द्वारा, सी यूनानियों द्वारा, या डी अरबों द्वारा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करते रहिए। इसका ऑप्शन सी सही है, यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत देश को हिंदुस्तान किस काल से पुकारा जाता है? ए मध्यकाल से, बी आधुनिक काल से, सी प्राचीन काल से, या डी प्रागैतिहासिक काल से। 5 सेकंड का समय लेते हुए आप लोग आंसर करें। इसका सही आंसर होगा मध्यकाल से। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत देश को उत्तर और दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है? भारत का देखिए मानचित्र, ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, 2 पार्ट में कौन सा पर्वत बांटता है? पहला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, बी शिवालिक पर्वत श्रृंखला, सी विंध्य पर्वत श्रृंखला, या डी अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका सही आंसर सी होगा, ऑप्शन सी विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। अगला प्रश्न कौन सा है? 8वां। भारत के किस भाग में यूंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बहुतायत बोली जाती हैं? ए दक्षिणी भाग में, बी उत्तर भाग में, सी पूर्व भाग में, या डी पश्चिम भाग में? उत्तरी भाग में। आंसर बी सही इसका। कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस भाग में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए दक्षिणी भाग में, बी उत्तरी भाग में, सी पूर्वी भाग में, डी पश्चिमी भाग में। चूंकि अभी कहा गया इंडो यूरोपियन उत्तर भाग में, तो श्योर है कि द्रविड़ परिवार की भाषाएं जो हैं वो दक्षिणी भाग में ही बोली जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। भारत के इतिहास को जर्मन इतिहासकार क्रिस्टफ सेलेरियस द्वारा कितने भागों में बांटा गया?
ए 4 भाग में, बी 2 भाग में, सी 5 भाग में या डी 3 भाग में। आप लोग आंसर करें इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका डी ऑप्शन सही है, 3 भाग में। मैं 10 क्वेश्चन इतिहास के पार्ट से लिया था। भारतीय जनसंख्या का निर्माण प्रोटो एस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्राइड और मंगोलायड नामक प्रमुख नस्लों द्वारा हुआ है। अगला पार्ट हमारा है भूगोल का। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटास्थेनेज ने, बी हिकेटियस ने, सी रिटर ने, डी हटिंगटन ने। किसने किया था? इसका ए ऑप्शन सही है, इरेटास्थेनेज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। इरेटास्थेनेज कहाँ का विद्वान या भूगोलवेत्ता था? ए अमेरिका, बी भारत, सी ग्रीक या डी ब्रिटेन। इसका सी ऑप्शन सही है, ग्रीक का। इरेटास्थेनेज ग्रीक का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का नामकरण एवं इसका प्राथमिक व्यवस्थित स्वरूप कहाँ के निवासियों द्वारा प्रदान किया गया? ए पुर्तगाल, बी कनाडा, सी सूडान या डी यूनान। आंसर दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा डी यूनान। अगला क्वेश्चन है 14वां। जस्ट पीरियड्स पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक जिसमें भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया किसके द्वारा लिखा गया है? ए रेटजल, बी हिकेटियस, सी ब्लास या डी फैब्रे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका बी आंसर सही होगा। कौन सा? बी आंसर से, हिकेटियस द्वारा। अगला क्वेश्चन 15वां। स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल कब अस्तित्व में आया? ए 18वीं शताब्दी, बी 20वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी या डी 16वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें 5 सेकंड का समय लेते हुए। इसका सही आंसर होगा सी 19वीं शताब्दी। कब अस्तित्व में आया? 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल की किन 2 विचारधाराओं का जन्म हुआ? ए संभववाद निश्चयवाद, बी संभववाद विश्वासवाद, सी निश्चयवाद विश्वासवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए संभववाद और निश्चयवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 17। संभववाद क्या है? इसमें बताया गया है कि संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन करके प्रकृति दत्त संभावनाओं का उपयोग कर सकता है। इसके समर्थक में कौन कौन से विद्वान हैं? ए ऑप्शन है वाइडल डी ला ब्लास, बी है फैब्रे, सी है वाइडल डी ला ब्लास और फैब्रे, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोग आंसर इसका करिए। इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। वाइडल डी ला ब्लास और फैब्रे दोनों विद्वानों ने इस तथ्य का समर्थन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सभी काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। इस मत के समर्थक विद्वान हैं। आइए देखते हैं। ए रिटर और रेटजल, बी एलन सैम्पुल या हटिंगटन, सी उपर्युक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे। सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? सी उपर्युक्त दोनों, यानी रिटर, रेटजल और एलन सैम्पुल और हटिंगटन इन चारों विद्वानों ने इस तथ्य का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, बी हटिंगटन को, सी हिकेटियस को या डी पॉलिडोनियम को। आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा ए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? ए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, बी हटिंगटन को, सी इरेटास्थेनीज को या डी स्ट्राम्बो को। इसका ऑप्शन सी सही है, इरेटास्थेनीज। यहाँ से हमारा भूगोल का पार्ट खत्म हुआ। अगला पार्ट आ गया अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था इसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किससे परिभाषित होता है? ए किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाएं, बी किसी देश की समस्त व्यावसायिक क्रियाएं, सी किसी देश की समस्त राजनीतिक क्रियाएं या डी किसी देश की समस्त सांस्कृतिक क्रियाएं। इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को? 4 वर्गों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को कब 4 वर्गों में बांटा गया? ए 1 जनवरी 2018 को, बी 1 जुलाई 2018 को,
या सी 1 दिसंबर 2019 को, या डी इनमें से कुछ नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग आंसर करें इसका। इसका सही आंसर होगा बी 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 को विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र, बाजार और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया। 2 श्रेणियों में, 1 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में, या डी इनमें से कोई नहीं। इसी आंसर सही होगा, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पूरे सीरीज का 25वां और संविधान पार्ट का फर्स्ट। भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां निम्न में से कौन है। ए समय समय पर अंग्रेजों द्वारा पारित एक्ट, बी समय समय पर अंग्रेजों द्वारा लड़ाई में विजय, सी ईस्ट इंडिया कंपनी, या डी पुर्तगालियों की शासन सत्ता। आप लोग कमेंट करके आंसर दें। इसका ए ऑप्शन सही होगा, समय समय पर अंग्रेजों द्वारा जो एक्ट पारित किया गया, भारतीय संविधान के निर्माण की सीढ़ियां यही एक्ट ही बने, धीरे धीरे ये मजबूत होते गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। पहला एक्ट जो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट था। कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, ए 1757 ईस्वी में, बी 1764 ईस्वी में, सी 1781 ईस्वी में, या डी 1773 ईस्वी में। आप लोग आंसर करें अपना। इसका सही आंसर होगा डी 1773 ईस्वी में। 27वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को सर्वप्रथम नियमित और नियंत्रित करने का श्रेय किस एक्ट को जाता है। ए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी रेगुलेटिंग एक्ट, या डी चार्टर एक्ट 1784। इसका सही आंसर होगा सी रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, 28वां। बंगाल के किस गवर्नर को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वप्रथम भारत के गवर्नर जनरल का पद प्रदान किया गया। लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या डी लॉर्ड माउंट बेटन। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ये हमारा संविधान का पोर्शन समाप्त हुआ। अगला है भौतिक शास्त्र, फिजिक्स का पोर्शन। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है। ए रसायन विज्ञान, बी प्राकृतिक विज्ञान, सी जंतु विज्ञान, या डी भौतिक विज्ञान। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका डी ऑप्शन सही है, भौतिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं। भौतिक राशि, बी पद्धति, सी मात्रक, या डी भौतिक विज्ञान। इसका सही ऑप्शन होगा सी मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कितने प्रकार के मात्रक होते हैं। ए 5, बी 1, सी 4, या डी 2। कितने प्रकार के होते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है, 2 प्रकार के मात्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। यसाई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या होती है, कितनी होती है। 10 होती है, 8 होती है, सी 7 होती है, या डी 2 होती है। इसका सही आंसर है सी 7 होती है। अब ये हमारा फिजिक्स का पोर्शन समाप्त हो गया है। आगे आ गया है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। हाँ, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तत्वों की गुण धर्म संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ए परिवर्तन विज्ञान, बी जैव विज्ञान, सी पदार्थ विज्ञान, या डी रसायन विज्ञान। इसका आंसर करेंगे आप लोग। इसका सही आंसर होगा डी रसायन विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। रसायन विज्ञान का फादर या जनक किसे कहा जाता है। ए लेवाइसियर को, बी रॉबर्ट बुनसन को, सी चार्ल्स वेवेज को, या डी विक्टर हेस को। किसे कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन होगा ए लेवाइसियर को। इसको लेवाइसियर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। प्रारंभ में मिस्र के लोग काली मिट्टी को केम कहते थे, क्या कहते थे, केम कहते थे। रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था, केम कहा जाता था, बी कीमिया कहा जाता था, सी केमिस्ट्री कहा जाता था, या डी केमिटेकिंग कहा जाता था। इसका सही ऑप्शन होगा डी केमिटेकिंग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, द्रव्यमान रखती हो और अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, क्या कहलाता है। किरण, विकिरण, पदार्थ,
या डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर करें आप लोग। इसका सही ऑप्शन सी होगा, पदार्थ कहलाता है वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, द्रव्यमान रखता हो और अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता हो, वह पदार्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37। पदार्थों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने रूपों में किया गया है? ए 5, बी 3, सी 4 या डी 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 रूपों में किया गया है। कौन कौन से? एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। रसायन का पार्ट समाप्त हो गया है। अगला आ गया बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पोर्शन आ गया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जीवधारियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी जीव विज्ञान या डी इनमें से सभी। किसके अंतर्गत किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब दें आप लोग। इसका सही आंसर होगा सी, जीव विज्ञान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कवकों, शैवालों, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्रमशः जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पहला माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी एवं डेंड्रोलॉजी, बी माइकोलॉजी, एपीकल्चर एवं ऑफियोलॉजी, सी डेंड्रोलॉजी, पोमोलॉजी एवं हार्टिकल्चर, डी ऑर्निथोलॉजी, इक्थोलॉजी एवं सिल्वीकल्चर। इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा, इसको केयरफुली होकर पढ़ें और उसके बाद जवाब दें इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी एवं डेंड्रोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी एवं वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए लैमार्क, फ्रांस के रहने वाले, बी ट्रेविरेनस, जर्मनी के रहने वाले, सी उपर्युक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उपर्युक्त दोनों लोगों ने किया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस, यानी कि ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 41। कीटों का अध्ययन किस कल्चर के अंतर्गत किया जाता है? ए सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी ऑफियोलॉजी या डी एंटोमोलॉजी। इसका सही आंसर होगा डी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से हमारा जीव विज्ञान पार्ट समाप्त। अगला पार्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था, किस सन में हुआ था? ए सन 1962 ईस्वी में, 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी में, 21 नवंबर सन 1963 ईस्वी में, डी सन 1972। इसका सही आंसर होगा ए, सन 1962 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए रामानुजम थे, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे, सी डॉक्टर विक्रम साराभाई थे या डी डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। इसका सही जवाब होगा सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ से हमारा ये पोर्शन समाप्त हुआ। अगला है विविध तथ्य जो होते हैं सामान्य ज्ञान के, उसमें कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन और सीरीज का 44वां क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी मीरा कुमार, सी स्नेहलता श्रीवास्तव, डी सरोजनी नायडू। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल था कौन? माउंटबेटन, बी विलियम वेंटिक, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी लॉर्ड कैनिंग। कौन था? ऑप्शन डी सही है। कौन सा? ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए माउंटबेटन, बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी लॉर्ड कैनिंग। बहुत बार पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसका सही आंसर होगा बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहाँ से हमारा विविध का पार्ट समाप्त हुआ। अगला आ गया खेलकूद से संबंधित। खेलकूद से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सर्वप्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब तथा कहाँ खेला गया? ए 776 ईसा पूर्व यूनान में, बी 776 ईसा पूर्व फ्रांस में, सी 394 ईसा पूर्व यूनान में या डी 394 ईसा पूर्व फ्रांस में। आंसर करेंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा 776 ईसा पूर्व यूनान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
रोम के राजा थियोडोसियस के आदेशानुसार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस ओलंपिक के बाद बंद कर दिया गया? ए 776 ईसा पूर्व, बी 776 ईस्वी, सी 394 ईसा पूर्व या डी 394 ईस्वी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर होगा 394 ईसा पूर्व। 394 ईसा पूर्व का जो ओलंपिक हुआ उसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस ने आदेश किया कि ओलंपिक का आयोजन अब नहीं होगा। ये यहाँ पर खेल से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगला भाग है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन का। इसमें क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर है ए मार्क 1, बी मार्क 2, सी फोर्टान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए मार्क 1। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन 50वां, वह युक्ति जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है, बी संगणक कहलाता है, सी उपरोक्त दोनों कहलाता है या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन उपरोक्त दोनों होगा। इस सीरीज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर के कार्यों में कौन नहीं है? संचयन नहीं है, निवेशन नहीं है, पुनर्निर्गमन नहीं है या भावुकता नहीं है। कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भावुकता। तो ये आखिरी क्वेश्चन था इस सीरीज का। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और जो भी इसमें त्रुटियां होंगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सुधार किया जाएगा। और मिलते हैं अगले सीरीज में पार्ट 2 में। एक आखिरी कोट बोलना चाहेंगे आप सबसे, जुगाड़ क्लासेस के सौजन्य से ये प्रस्तुत किया गया है। जुगाड़ क्लासेस का साथ धरिए, अपना भविष्य उज्जवल करिए। धन्यवाद।